जी, उन संतों की महिमा बड़ी निराली है जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग करके मात्र जीवन का एक ही उद्देश्य है, क्या? भगवत प्राप्ति। उन संतों के साथ बैठ करके मैंने चातुर्मास श्रवण किया। मेरी मां नित्य प्रति मुझे गोदी में बिठा करके उन संतों के सत्संग में ले जाया करती थी। वो सत्संग मेरे मन को बहुत भाता था। हाँ वेदव्यास जी, और जब वो संत भोजन पा लेते थे ना, तो उनकी भोजन के पत्तल में जो जूठन बच जाती थी, मैं उसको खा लेता था। वो प्रसादी मेरे लिए बहुत उपयोगी हुई। वेदव्यास जी, वो संत भी मुझसे बड़ा प्रेम करते थे और प्यार से मुझे रामदास कह करके पुकारते थे। आज वेदव्यास जी महाराज को अपने पूर्व जन्म की कथा नारद जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। समय व्यतीत हुआ, चातुर्मास्य जैसे ही पूर्ण हुआ, वो संत आश्रम छोड़ करके जाने लगे। मेरे मन को बड़ा संताप हुआ, ये संत चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगा। वेदव्यास जी, मुझसे मां से ज्यादा प्रेम उन संतों से मुझे होने लगा। मैंने निवेदन किया, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं, लेकिन मेरी मां फूट फूट करके रोने लगी। नारद, तुम्हारे सिवाय मेरा इस जगत में है कौन? उन संतों ने मुझे समझाया और कहा कि बेटा, तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य है मां की सेवा करना, और जब तक तुम्हारी मां है मां की सेवा करो, क्योंकि प्रत्येक जीव के ऊपर 3 ऋण होते हैं, और वो 3 ऋण बताए, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ये 3 ऋण प्रत्येक जीव में होते हैं। हाँ नारद, जब तक तुम्हारी मां जीवित है तो मां की सेवा करो। उन संतों ने नारद से कहा, और मां की सेवा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। नारद जी महाराज कहते हैं कि उन्होंने मुझे बताया कि जब तक मां तुम्हारे साथ है, एक मंत्र मेरे कान में फूंक दिया, और वो मंत्र कौन सा था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करते रहना, और उसके बाद जब तुम्हारी मां नहीं रहेगी तो तुम सीधे बद्रीनाथ धाम में आ जाना। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। नारद जी महाराज वर्णन करते हैं कि आज मेरे जीवन में एक मेरे मन की स्थिति बदलने लगी। जब मैं भगवान के भजन में खो जाता था तो मुझे कभी कभी लगता था कि ये मेरी मां कब मरेगी, मुझे कभी इससे मुक्ति मिलेगी, मैं कब उन संतों के साथ जाकर के भगवत भजन करूंगा। इतना प्रेम मुझे हो गया था उन संतों से, संतों के द्वारा गाई हुई उस भगवत कथा से, उस सत्संग से। वेदव्यास जी, एक दिन की बात कि एकदा निर्गता द्वेहा द्वयन्ते निषगा पथे सर्पो दशपता स्पृष्टा कृपणा कालचोदितः। एक दिन मेरी मां गाय को दोहने गई हुई थी, और एक सर्प ने उसे डस दिया और मेरी मां की मृत्यु हो गई। अब जैसे ही मेरी मां की मृत्यु हो गई तो मैं विलाप करने लगा। दोनों नेत्रों से मेरे झरझर झरझर आंसू आने लगे। लेकिन वेदव्यास जी, एक विचित्र घटना मेरे साथ हुई। मेरी एक आंख से तो गर्म आंसू आ रहे थे और एक आंख से ठंडे आंसू आ रहे थे।
वेदव्यास जी बोले ऐसा क्यों? बोले गर्म आंसू तो इसलिए आ रहे थे कि मैं अब इस धरा पर अकेला रह गया। मेरी माँ भी मुझको छोड़ करके चली गई। वो दुख के रूप में मेरे गर्म आंसू आ रहे थे और ठंडे आंसू इसलिए आ रहे थे कि अब मुझे उन संतों के पास भगवत भजन करने को जाने से कोई रोकने वाला नहीं है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हाँ वेदव्यास जी, माँ के मरने के बाद मैंने माँ के संस्कार कर्म किए और मैं सीधे उत्तराखंड में बद्रीनाथ की ओर चला गया और वहां जाकर के एक गुफा में बैठ करके उन संतों के दिए हुए द्वारा मंत्र का उच्चारण करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते इस मंत्र को जपते 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 मेरा मन इतना तन्मय हो गया कि मेरे हृदय में एक भगवान गोविंद के स्वरूप का प्राकट्य हो गया और एक क्षण वो झांकी मैंने दर्शन की और उसके बाद वो झांकी लुप्त हो गई। आकाशवाणी हुई, नारद तेरे अभी संस्कार शेष है, इस जन्म में मैं तुझे मिलने वाला नहीं हूं। वेदव्यास जी एक दिन की बात, ऐसा प्रलयकारी तूफान आया और समुद्र में वैसा प्रलयकारी तूफान आया, सारी पृथ्वी डगमगा गई महाराज, सारी सृष्टि का अंत हो गया और मेरी भी उसी में मृत्यु हुई। पुनः जब सृष्टि का सृजन हुआ और उस सृष्टि के सृजन में मैं वही संत नारद आज उन संतों के आशीर्वाद से देव ऋषि नारद बन गया। बोलो नारद भगवान की। देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्मा विभूषितां, और मैं नारद हाथ में वीणा लेकर के भगवान नाम का स्मरण किया करता हूँ। वही दासी पुत्र आज देवऋषि नारद बन गया। इसलिए वेदव्यास जी संतों की बड़ी अपार कृपा होती है। किसी संत का सहारा ले ले तो अवश्य जीवन में सफलता मिलेगी। हाँ ना, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे 4 मंत्रों में श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है। मैं वो 4 श्लोक तुम्हें दे देता हूँ और उसी के आधार पर तुम एक पुराण की रचना कर दो। सूत जी महाराज कहते हैं कि
उन नारद जी महाराज ने वो जो 4 मंत्रों की भागवत नारद जी को सुनाई थी, ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने वो 4 मंत्रों वाली भागवत वेदव्यास जी को सुना दी। और उन्हीं वेदव्यास जी महाराज ने उन 4 श्लोकों की भागवत से 18,000 श्लोक बना दिए और उन 18,000 श्लोक का एक पुराण बनाया। और वो पुराण बना श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ, जो ये हमारे सामने रखा है। और इसी श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ में, जिसमें भगवान ने स्वयं अपने भक्तों की महिमा का गुणगान किया है, ये श्रीमद् भागवत पुस्तक नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। उद्धव ने प्रश्न किया था, प्रभु आप जा तो रहे हैं, आपके जाने से इस धर्म का क्या होगा, इस धरती का क्या होगा? तो भगवान ने कहा कि उद्धव, मैं न कहीं जाता हूं और न आता हूं, मुझे तो जीव जब चाहे जहां चाहे वहां बुला सकता है। और हाँ, आज के बाद अगर मुझे कोई पाना चाहेगा तो मैं आज के बाद श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ में विराजमान रहूंगा। उन नारद जी के महाराज जी के कहने से 18,000 मंत्रों के वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ का निर्माण किया। अब वेदव्यास जी अब भी संतुष्ट नहीं। मैंने पुराण तो लिख दिया, लेकिन इसका जन जन में प्रचार कौन करेगा? इसको भगवत जी को गाएगा कौन? एक पुत्र था, वो तो वन को चला गया। विचार किया कौन सा माध्यम है कि जिस माध्यम से सुखदेव मेरे पास आ जाए और मैं सुखदेव जी को ये भागवत श्रवण करा दूं, क्योंकि मात्र सुखदेव ही ऐसा अधिकारी है जो इस श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ का श्रवण कर सकता है, गान कर सकता है। वेदव्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप के वर्णन का एक श्लोक अपने शिष्यों को सुनाया और कहा कि जाइए ये श्लोक जाकर के सीधे वन में वहां सुना देना, वहां गान करना जहां सुखदेव बैठे हो। क्यों? क्योंकि सुखदेव उस भगवान का चिंतन कर रहा होगा, और जिसका चिंतन जीव करता है, अगर उसका कहीं वर्णन सुन लिया, उसकी महिमा का गान सुन लिया, तो वो सुखदेव रुक नहीं पाएगा, दौड़ा दौड़ा चला आएगा। वेदव्यास जी महाराज ने एक सुंदर श्लोक दिया। जाकर के उन शिष्यों ने सुखदेव जी महाराज जहां विराजमान थे वहां जाकर के उसका गान किया। और वो सुंदर श्लोक जिसमें भगवान के सौंदर्य का, भगवान के श्रृंगार का वर्णन किया गया है कि वरहा पीड़म नटवरवपुं कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणधरसुदया पूरयन्न गोपवृन्दे। और जैसी श्लोक आधा ही गाया था, तब तक सुखदेव जी महाराज अपनी समाधि से विचलित हुए। ये मेरे ठाकुर का गुणगान कौन कर रहा है? ये भगवान की सौंदर्यता का वर्णन कौन कर रहा है? कौन है? जरा सामने तो आओ। शिष्य दौड़ करके चले आए और जाकर के सारी बात वेदव्यास जी को बता दी। वेदव्यास जी ने कहा ये तो अच्छा संकेत है, जाइए जाइए, अब की बार एक श्लोक और दे दिया, जाकर के ये वर्णन कीजिए। और जाकर के फिर श्लोक जाकर के सुनाते हैं कि अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिह्वासयापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्यचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम।
कं वा दयालुं शरणं व्रजे। और जैसे इस श्लोक का गान किया तो सुखदेव जी तो ऐसे मोहित हो गए मानो साक्षात जगदीश्वर मेरे सामने आ गए। दौड़े दौड़े नंगे पांव महाराज जाकर के सीधे उन शिष्यों के पीछे पीछे और जाकर के सीधे वेदव्यास जी के चरणों में गिर गए। पिताजी कृपया मुझे ये ग्रंथ श्रवण कराइए। नेत्रों में आंसू आ गए सुखदेव जी महाराज जी। इतना सौंदर्य था, इतने सुंदर है मेरे प्रभु। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषि वेदव्यास जी ने महाराज ने वो सारी भागवत सुखदेव जी महाराज को श्रवण करा दिया और वही भागवत सुखदेव जी ने परीक्षित को श्रवण कराया। ये वही भागवत है। और बंधुओं वेदव्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। अब वेदव्यास जी के मन में कोई उदासी नहीं है, और क्यों ना हो। कौन पिता नहीं चाहता कि मेरी संतान उत्तम हो? कौन पिता नहीं चाहता कि मेरी संतान मुझसे भी बढ़कर के हो? कि एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुदान्धिनः वासितं तद्वया सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। कहते हैं कि उपवन में, वन में, बगीचे में अगर एक वृक्ष भी सुगंधित वाला है तो वो सारे उपवन को सुगंधित कर देता है। ऐसे ही अगर कुल में एक पुत्र भी सुपुत्र हो जाए तो सारे कुल का उद्धार कर देता है। हर गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे बढ़कर के हो। हर पिता चाहता है कि मेरी संतान मुझसे बढ़कर के हो। आज वेदव्यास जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं। मैंने सुखदेव जैसे वक्ता को, जो इसका अधिकारी था, श्रीमद् भागवत श्रवण कराई है और सुखदेव जरूर इसका जन जन में प्रचार करेगा। सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादिक ऋषियों वही भागवत सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हाँ, वो परीक्षित जिसे 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला था और उसी श्राप से मुक्त होने के लिए परीक्षित ने ये भागवत कथा श्रवण की। शौनकादिक ऋषियों ने तुरंत प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कहां से आ गए? हमने कल भी बताया था बंधुओं, श्रोता अगर चौकन्ना हो तो वक्ता को सोच समझ करके बोलना चाहिए। बताए थे ना कई प्रकार के श्रोता है, तो जो सचमुच का श्रोता होता है वो सुनता है। शौनकादिक ऋषि सूत जी के मुख से निकली हुई, सूत जी के वाणी से निकले हुए एक एक शब्द श्रवण कर रहे हैं। तुरंत प्रश्न किया। वेदव्यास जी का वर्णन चल रहा था, नारद जी का चल रहा था, ये परीक्षित कहां से आ गया? तुरंत प्रश्न किया तो सूत जी महाराज आज परीक्षित के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि शौनकादिक ऋषियों, महाभारत काल की बात है, जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा था। समस्त कौरव पराजित हो गए थे। धृतराष्ट्र के 99 पुत्रों की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। अंतिम एक पुत्र बचा था जिसका नाम था दुर्योधन। मरणासन पर पड़ा हुआ वो दुर्योधन आज भी कराह रहा था। अश्वत्थामा मित्र आया, दुर्योधन इस तेरे अंत समय में मैं तेरा मित्र क्या सहायता कर सकता हूं? मरणासन पड़ा हुआ दुर्योधन कहने लगा, सचमुच अगर कुछ करना चाहते हो, मेरे मन की एक ही अभिलाषा है कि मेरे 99 भाइयों की मृत्यु हो गई, लेकिन पांडव 5 के 5 जीवित हैं। उनमें से अगर एक भी की भी मृत्यु हो जाए अश्वत्थामा, तो मेरे ये प्राण आसानी से निकल जाएंगे। अश्वत्थामा ने कहा, ये भी कोई बात? अरे एक नहीं, अभी 5 के 5 सिर काट करके तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। सच्चा मित्र हो तुम्हारा।
दुर्जन व्यक्ति का हाँ मित्र भी दुर्जन ही होता है। अश्वत्थामा कोई साधारण नहीं था। जिस गुरु ने समस्त पांडवों को कौरवों को दीक्षा दी, अध्ययन कराया, उसी गुरु का पुत्र अश्वत्थामा, लेकिन संगति गलत पड़ गई तो दुर्योधन जैसे दुष्टात्मा का संगत मिला तो दुष्ट बन गया। तक्षकस्य विसदन्ति मक्षिका यस्तु मस्तके वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जने विषाः। दुर्जन का संग बड़ा घातक होता है। सर्प का विष कहां होता है? दांतों में। मक्खी का विष अपने मस्तक पर होता है और बिच्छू का विष पूंछ में होता है। लेकिन दुर्जन व्यक्ति का जो विष है वो इतना घातक होता है कि वो कदम कदम पर महाराज दुख देता है। सर्वांगे, वो बोलेगा तो विष भरी वाणी, कर्म करेगा तो दूषित। इसलिए दुर्जन की संगति बड़ी घातक होती है। आज वो अश्वत्थामा जाकर के सीधे पांडवों के शिवालय में गया और जाकर के जहाँ पांडव रह रहे थे, जाकर के विचार किया कि आज अपने मित्र को प्रसन्न करूंगा। और कहते थे कि जहाँ 5 पांडव सोते थे वहां पर जाने लगा तो भगवान कृष्ण को कुछ आभास हुआ। 5 पांडवों को उठाया कि चलिए, अर्धरात्रि का समय, कृष्ण कहाँ ले जा रहे हो? बोले चलो तो सही। और 5 पांडव कृष्ण के साथ चले गए। उनके नन्हे नन्हे से 5 पुत्र शैया पर लेटे हुए थे। और जैसे अश्वत्थामा आया, विचार किया कि 5 पांडव हैं और 5 के सोते हुए बच्चों की गर्दन काट करके ले गया। उन 5 पांडवों को बचा दिया। और क्यों ना, जो भगवान के परम भक्त हो, भगवान के पास जिनका आश्रय हो, जो रात दिन भगवान के संग में रहते हो, परमात्मा उनकी कदम कदम पर रक्षा कर सकते हैं। कहते हैं ना कि जाके राखो साया मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग में